तो अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सेना के इस पूर्व अधिकारी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस बात का खंडन भी किया है। भले ही ऐसा लग रहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के साथ ये बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कई एनालिस्ट मैकग्रेगर के इस खोखले दावे को ईरान जंग में भारत को घसीटने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि अमेरिका के सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं। हमें असल में भारत और भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो आइडियल नहीं है। अमेरिकी नौसेना का तो यही कहना है। क्या ईरान जंग में क्या भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही है? सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रहा है, अमेरिका भी इसमें शामिल है, अब तमाम देश जो हैं, अभी तक जहां 15 देश इसमें शामिल था, तो अब जो है पाकिस्तान के शामिल होने की भी नौबत आ गई है, अजरबैजान पर हमला कर दिया गया है। लेकिन भारत पर जिस तरीके का इम्पैक्ट इस युद्ध की वजह से पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इस खबर की जो बात की जा रही है कि हम भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या साजिश रची जा रही है? क्योंकि भारत ये सेट कर रहा है, ख्वाब देख रहा है कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा, और कहीं ना कहीं जो है कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर कर आ रहा है चीन के सामने, रूस के सामने, खासकर उस अमेरिका के सामने जिसके राष्ट्रपति कहीं ना कहीं ऐसे बयान देते रहते हैं जिसको सनक माना जाता है। तो सर, आपसे सीधा सवाल यही समझना चाहूँगी, इस युद्ध के बीच जिस तरीके से भारत का नाम लिया जा रहा है, अमेरिकी चैनल पे ये फेक न्यूज़ दिखाया जा रहा है जिसको MEA ने सिरे से खारिज किया है, क्या लग रहा है सर, ये जानबूझकर जो है वो साजिश रची जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये जानबूझ के साजिश रची जा रही है, और एक पूरा का पूरा भारत में भी लॉबी है और इंटरनेशनल लॉबी है, जो खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ होते हैं, वो उसकी आलोचना करते हैं। वो शुरू से ही, जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारत को इसमें किसी न किसी रूप में और मोदी को घसीटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत की जो नीति रही है कि हम तटस्थ हैं, किसी के साथ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबके दोस्त हैं। ये यूक्रेन से लेके जितने भी अभी तक झगड़े हुए हैं उसमें भारत की नीति ये रही है। वो आलोचनाएं घेरे में रही है, कई लोग उसको आलोचना करते हैं। अब जो ये नई सिरे से बात की जा रही है कि भारत के हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर रहा है, ये कर रहा है, भाई कोई सबूत तो होना चाहिए ना। कोई ऐसे मतलब जहाज कोई उड़ेगा, कहीं कोई आएगा तो कोई जानकारी तो होनी चाहिए, और बिना किसी जानकारी का और ये कहना कि सारे के सारे उसके बेसेस उड़ गए हैं, उसका जो है वो जंगी जहाज जो है बेड़ा वो ईरान के पास घेरा हुआ है उसको, और वहां से वाशिंगटन जो है वो वहां से वो फायरिंग कर रहा है। इजराइल का पूरा अभी एकजुट है, जो साइप्रस का है वो यूज करने के लिए परमिशन मिल गया, वहां तो हर जगह उसके हैं। अगर एक दो जगह बंद भी हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। वो जो कह रहे हैं कि वो सारे के सारे हमारे जितने भी अड्डे थे सब तबाह हो गए हैं, ये तो भाई इसके लिए तो कहीं कोई सबूत चाहिए ना। ऐसा कुछ दिखने में आ नहीं रहा है। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें नुकसान जरूर इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमला किया है। कुछ मिसाइल जाके दूतावास में गिरी है, कुछ कहीं गिरी है, वो कुछ तो नुकसान हुआ है। सर, भारत, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत बहुत ही बैलेंस्ड डिप्लोमेटिक तरीके से इस जंग के बीच खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये साजिश रच रहा है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है इस पर, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये बयान भी इस युद्ध पर जो है आया है कि विवाद जो है वो हल नहीं हो सकता युद्ध के जरिए, हमें शांति बनाए रखने की उन्होंने जो है अपील भी की है, जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की है। तो आखिर क्यों ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है?
नहीं, एक जानबूझ कर रचा जा रहा है और इसीलिए दिखाने के लिए कि देखो मोदी एक भारत में भी पूरा है कि मोदी दरअसल जो है वो अमेरिका के सामने जो है वो झुक गया है। कुछ लोग जो अमेरिका के चैनल पे ही अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मोदी बिल्कुल बिछ गया है इजराइल और अमेरिका के सामने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और खास तौर पे जो चुप्पी की बात ये है, उसमें भारत की जो चुप्पी है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो बातचीत चल रही थी, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो चीजें थी, वो होनी चाहिए थी। और अगर कंडोलेंस करते भी हैं तो जिस ढंग से ईरान ने हमला कर दिया खाड़ी के तमाम देशों पे, उसमें तो सारे दोस्त हैं भारत के और वहां पे लगभग 90 लाख 1 करोड़ के आसपास भारतीय रहते हैं इन देशों में। तो अगर भारत को स्टैंड लेगा तो उसके हिसाब से लेगा। जो तेल की आपूर्ति है वो इन्हीं देशों से भारत को होती है 50-60%। तो भारत को जो लेना है स्टैंड वहीं से लेगा। और जहां तक कंडोलेंस की बात है, निंदा की बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद भले ना बोला हो, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब सरकार के बिहाफ पे भारत सरकार की तरफ से आज जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कंडोलेंस मैसेज लिखा है। ईरानी दूतावास में गए हैं, वहां उन्होंने लिखा है और संवेदना व्यक्त की है। तो वो तो है, वो सब जगह। लेकिन है क्या कि कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, अब अमेरिका में भी हैं, भारत में भी हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं जो खास तौर पे मोदी विरोधी एक पूरा का पूरा लॉबी जो है वो रहता है कि देखो मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी बिल्कुल बिछ गया है, मोदी अमेरिका के जो कह रहा है वही कर रहा है। और कई लोग इसको जो इजराइल का दौरा था प्रधानमंत्री का 25-26 फरवरी को, उससे भी जोड़ रहे हैं कि भाई उसमें जो बात हुई उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी कर लिया, प्रधानमंत्री जानबूझ के इस्तेमाल हुए, वहां पे उनको बता दिया गया था फिर भी चुप रह गए। भाई ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती रहती हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसी के मुंह में कुछ भी आया और बोल दे, मतलब सीधे सीधे बोल दिया वहां के। और सर ये किसी आम नागरिक ने अगर ये बयान दिया होता तो वो भी एक कहने वाली बात है कि उसको अगर पूरी जानकारी नहीं है इसलिए ये बयान दे दिया गया है। भारत के लिए ये जो फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है ये अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं और उन्होंने जो है ये एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान कहा है कि जो है अब उनका नाम है डगलस मैकग्रेगर। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सभी बेस जो है वो तबाह हो गए हैं, हमारे सभी बेस तबाह हो गए हैं, हमारे हार्बर इंस्टॉलेशन तबाह हो गए हैं, हमें असल में भारत और भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो आइडियली नहीं है अमेरिकी नौसेना का। तो मतलब यही कहना है। तो सर जिस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड लिया है और एक ये पूर्व अधिकारी अमेरिकी अधिकारी का कहना है, सैनिक रहे हैं वो, उनका ऐसा कहना, क्या लग रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी को जानबूझकर जियोपॉलिटिकली खराब करने की, भारत का जो एक अपना डिप्लोमेटिक चेहरा है जियोपॉलिटिक्स में वर्ल्ड लेवल पर जिस तरीके से भारत उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानबूझ के भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से? लेकिन निश्चित रूप से ये अमेरिका की तरफ से नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से हो रहा है। ये मतलब लाखों चैनल जो हैं जिसपे लोग एक्सपर्ट बन के आते रहते हैं, ये एक मिड लेवल या उसके निचले लेवल का अधिकारी है। इसको मतलब कम से कम ये बताना चाहिए अधिकारी को, जो पूर्व अधिकारी है इसको, कि भाई अगर सारे बेसिस खत्म हो, तबाह कर दिए ईरान ने, तो क्या सचमुच में ईरान के पास इतनी पावर थी? क्या अमेरिका इतना कमजोर था? क्या इजराइल के भी सारे बेसेस खत्म हो गए? क्या साइप्रस में ब्रिटिश का जो बेस है या जो फ्रांस के बेसेस हैं वो सब खत्म हो गए? मतलब भारत की जरूरत पड़ गई ये जानबूझ के सनसनीखेज बातें करना, और ये कुछ लोगों की होती है। ये अमेरिकी सरकार का भी नहीं है, अमेरिकी सेना का भी नहीं है। उनके जो बयान आ रहे हैं वो बहुत संजीदा बयान है, बहुत संतुलित बयान है। और भारत की जो अपनी भूमिका है वो प्रधानमंत्री ने आज सीधे बोला है कि भाई लड़ाई से बात नहीं बनेगी। अगर अमेरिका के या इजराइल के कुछ कंसर्न हैं आपके ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से को लेकर के, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेके, खास तौर पे जिस ढंग से जो प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल पे और बाकी देशों पे जो हमला करवाता है ईरान, उसको लेकर के, तो ये बातचीत से सॉल्व होनी चाहिए। अब दिक्कत ये रही कि जो मार्को रूबियो का जो बयान आया है उस पे आप देखेंगे तो बातचीत तो कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातचीत को लेके कभी ईरान संजीदा नहीं रहा। वो अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ देगा, ये उसकी कभी नियत नहीं रही। सिर्फ बातचीत करके समय टालने की बात थी कि हम बातचीत कर रहे हैं और साथ में यूरेनियम एनरिच भी कर रहे हैं।
तो ऐसे में जो कदम उठाया अमेरिका ने वो उठाया। इस ढंग की चीजें भारत के बारे में भारत में ही शुरू से कही जाती है, कांग्रेस भी उठाती रही है। सोनिया गांधी ने तो पूरा आर्टिकल लिख दिया कि भाई आप जो है ईरान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए। अब उसके बाद तमाम चीजें कही गई उसके बारे में कि भाई जो खमेनेई थे उनका स्टैंड क्या था कश्मीर को लेके, भारतीय मुसलमानों को लेकर स्टैंड था, भारत को लेकर आया कहा। और दूसरी बात कि वहां से एक जरा सा तेल तो आयात हो नहीं रहा है। जो खाड़ी के देश जहां ईरान सब पे हमला कर रहा है वो भारत का जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताया आपको कि 90 लाख लोग वहां रहते हैं। तो ऐसे में ये आलोचनाएं चलती रहती हैं। भारत सरकार को चिंता जो करनी है ये 140 करोड़ भारतीयों की करनी है, और 140 करोड़ भारतीयों के लिए हर दिन रोजगार भी चाहिए, गाड़ी में तेल भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सब कुछ व्यवस्था करनी, रोजगार भी चाहिए, सब कुछ करनी व्यवस्था। तो ये किसी फेनेटिक ढंग से कोई फैसला अगर भारत सरकार लेती है तो उचित नहीं होगा। और अभी क्या, अभी तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। खाड़ी में अमेरिका पहले भी लड़ चुका है, 1991 में युद्ध में शामिल हो चुका है इराक के साथ, 2002-3 में भी हुआ है, तब भी भारत ने कभी अपना बेस यूज नहीं करने दिया। हाँ, तेल फ्यूल वो जो उनका जो तेल है वो भरने के लिए 1991 में जरूर उसमें बात आई थी कि भाई 92-93 में मुझे ध्यान आ रहा है, 91 में ही तो उसमें तेल भरने के लिए परमिशन दिया था केवल। लेकिन भारत के इस्तेमाल करके यहाँ की एयरबेस का ये कभी आज तक हुआ ही नहीं। और आज भी अगर कोई प्रूफ दे दे तो अच्छा, भारत सरकार चूंकि अधिकारी ग्रुप में मना कर चुकी है, भारत सरकार ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये फेक न्यूज है, तो उसके बाद सारी बहस खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस युद्ध के बीच हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से शुरुआती दौर से ही कोई भी देश जो यही चाहता है कि कहीं भी वर्ल्ड लेवल पर जो है विश्व स्तर पर जंग ना हो, क्योंकि जंग में हमेशा नुकसान ही होता रहा है। और भारत ने हमेशा एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो है बात करने की कोशिश की, दोनों ही देशों से शांति की अपील की गई है, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो ईरान हो। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अमेरिका के भीतर से ये प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका के एक्स जो ये सेना के अधिकारी रहे हैं, ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अमेरिका का सभी जो बंदरगाह है वो नष्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं भारत को जो है वर्ल्ड लेवल पर जियोपॉलिटिक्स में गिराने की कोशिश की जा रही है। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।